हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे। चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं कि जो पहले आज 6 मॉड्यूल है, तो 5 मॉड्यूल में क्या क्या हो गया है उसको रिवाइज करा देता हूं आपको, और उसके बाद में फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र चल रहा है, उसमें मैंने आपको परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया, उसके प्रकार बताए, उसके बाद में फिर रक्त का संगठन बताया। ठीक है, रक्त में क्या क्या होता है, प्लाज्मा, संगठित पदार्थ, प्लाज्मा के बारे में बताया, उसके बाद संगठित पदार्थों के बारे में बताया। संगठित पदार्थ जो हैं उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आपने पढ़े। ठीक है, इन तीनों को पढ़ने के बाद आरबीसी कंप्लीट की, डब्ल्यूबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी के प्रकार पढ़े, फिर प्लेटलेट्स पढ़े। ठीक है, उसके बाद में आपने पढ़ा रक्त के कार्यों को, उसके बाद रक्त के कार्य पढ़ने के बाद रुधिर वर्ग की वंशांगति को समझाया। ठीक है, तो रुधिर वर्ग की वंशांगति जो चल रही है उसको मैंने आपको समझा दिया है। एक टेबल बनाई थी, हमने बताया था कि रुधिर वर्ग को कैसे, माता का रक्त कौन सा है, पिता का रक्त समूह कौन सा है, तो बच्चे में कौन कौन सा रक्त समूह बन सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब इससे आगे हम बात जो करने जा रहे हैं, तो मैंने बताया था आपको क्वेश्चन कराऊंगा, नीट में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो यहाँ पर आज कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए पहला हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, बच्चे का रक्त समूह है ओ। ठीक है, बच्चे का रक्त समूह कौन सा है? ओ है। इसके जो पिता है, पिता का रक्त समूह, पिता का रक्त समूह है विषम युग्मनजी, विषम युग्मनजी ए। ठीक है, पिता का रक्त समूह कौन सा है? विषम युग्मनजी ए। तो इनकी माता का रक्त समूह ज्ञात करना है। माता का रक्त समूह क्या होगा? ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि एक बच्चे का रक्त समूह वो है, इसके पिता का रक्त समूह विषम युग्मनजी ए है, तो इनकी माता का रक्त समूह ज्ञात करो, यानी माता का रक्त समूह कौन सा होगा, ये आपको ब्लड ग्रुप चेक करना है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 करोड़ की बात आपको मैं बता दूं ध्यान रखने वाली, कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि ए बी और ओ, ए के लिए जो रक्त समूह है इसके लिए कौन से कारक आएंगे, एलील आएंगे। तो देखिए इसमें आते हैं आईए और आई नॉट। 2-4 साल करोड़ पहले हम बता चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि नहीं? बता चुके हैं ना कि ए रक्त समूह है, तो यहाँ पर सम युग्मनजी भी हो सकता है और विषम युग्मनजी भी हो सकता है। ठीक है, बी रक्त समूह ऐसे ही इसमें आईबी और इधर विषम युग्मनजी हो तो आईबी आई नॉट। ए बी है, ये केवल विषम युग्मनजी होता है, आईबी। ठीक है, ओ है, ये केवल सम युग्मनजी होता है, आई नॉट। ओके, यानी ये विषम युग्मनजी नहीं होता। इसको याद रखो आप, 1 करोड़ की बात है, ये फोकट में आपको मिल रही है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे इसको करना है आपको। ठीक है, चुटकियों में हो जाएगा, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, बस इसका यूज करना है आपको। कैसे? देखिए मैंने बताया बच्चे का रक्त समूह कौन सा है? ओ है। ठीक है, पिता का रक्त समूह कौन सा है? विषम युग्मनजी ए। ठीक है, तो यहां पर लिखना है आपको। देखिए किस तरीके से करेंगे, बच्चे का रक्त समूह है ओ। ठीक है, ओ के लिए कौन कौन से कारक हो सकते हैं? ओ केवल सम युग्मनजी होगा, और सम युग्मनजी के लिए ओ कौन सा है? आई नॉट। तो हमने यहां पर ले लिया आई नॉट। ठीक है, यानी बच्चे का रक्त समूह ये है, इसमें कारक ये है आई नॉट। ठीक है, अब पिता का रक्त समूह कौन सा है? विषम युग्मनजी है। अब विषम युग्मनजी ए के लिए कौन सा होगा? यहाँ पर देखो विषम युग्मनजी क्या है? आई नॉट। यहां पर आ गया आई नॉट। ठीक है, ये स्थिति। अब माता का रक्त समूह ज्ञात करना है, तो माता का रक्त समूह कौन कौन सा हो सकता है, ये आप देखें। यहां पर देखिए एक कारक आई नॉट तो आता है पिता से और एक आता है माता से। ठीक है, ये आपको पता होगा। इसमें से एक कहां से आएगा? पिता से आएगा। एक कहां से आएगा? माता से आएगा। जब जाकर के ये दोनों इकट्ठा होंगे
और रक्त समूह का निर्माण करेंगे। ये अपन सारणी से पढ़ चुके हैं, ठीक है, 5वें मॉड्यूल में, ठीक है। अब 2-4 साल करोड़ पहले हो गए होंगे, इसको मैं बता रहा हूं आपको, क्यों? क्योंकि आप भूल गए होंगे, तो याद करें, दोबारा से रिवाइज करें इसको। तो आई नोट अब यहां पर देखिए, एक आई नोट तो यहां से आएगा। अब बोल दिया है कि पिताजी का रक्त समूह विषम युग्मन ए है, तो यहां से आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर यहां से आई नोट नहीं आएगा, आइए आता, तो यहाँ आइए आई नोट बन जाता, तो रक्त समूह ओ बन ही नहीं पाता। समझ रहे हो कि नहीं बात को? तो यहाँ पर आई नोट हमने इसलिए लिया क्योंकि रक्त समूह ओ इसीलिए जब ही बनेगा। आइए अगर ले लेंगे यहाँ पर, तो विषम युग्मन ए हो जाएगा, बच्चा है ओ रक्त समूह का। अब पिताजी यही है, बता दिया कि सब पिताजी यही है इनके, दूसरे नहीं है। तो यहाँ पर आई नोट हमने यहाँ पर ले लिया। अब दूसरा आई नोट चाहिए, तो दूसरा आई नोट कहां से आएगा? दूसरा आई नोट माता के रक्त से आएगा। तो अब आई नोट कहां हो सकता है? यहां देखिए, यहां हो सकता है आई नोट, यहां पर भी है और यहां पर है। तो आंसर आपके सामने है। माता का रक्त समूह कौन कौन सा हो सकता है? यहां पर देखो, आई नोट यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है और यहां से भी आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर यानी ए हो सकता है, बी हो सकता है और ओ हो सकता है, ठीक है। अब ए में और बी में कौन कौन सा हो सकता है? विषम युग्मन जी ए हो सकता है, विषम युग्मन जी बी हो सकता है और सम युग्मन जी ओ, तो सम युग्मन जी होता ही है, ठीक है। तो ये आंसर आएगा आपका, माता का रक्त समूह हो सकता है विषम युग्मन जी, विषम युग्मन जी ए, ठीक है बेटा। दूसरा विषम युग्मन जी बी हो सकता है, और वो तो होता ही सम युग्मन जी है, सम युग्मन जी ओ हो सकता है, ठीक है। ये आंसर है। बताओ चुटकियों में हुआ कि नहीं हुआ? इतना सिंपल, ठीक है। चलिए, अब इसमें आपको पिताजी का दिया, मान के चलो माताजी का देते हैं, पिताजी का नहीं दे तो कैसे हो सकता है? बहुत ही सिंपल है, उसको देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक बच्चा है, बच्चे का रक्त समूह है, बच्चे का रक्त समूह ए बी, कौन सा है? ए बी, ठीक है। माता का रक्त समूह दे रखा है यहां पर सम युग्मन जी, सम युग्मन जी ए, ठीक है। माता का रक्त समूह सम युग्मन जी ए है, तो पिता के रक्त समूह की संभावना ज्ञात करनी है। हम संभावना लगाते हैं, पिता का रक्त समूह क्या होगा, ठीक है। एक बच्चे के माता पिता, जिसमें यानी बच्चे का रक्त समूह ए बी है और माता का रक्त समूह सम युग्मन जी ए है, तो पिताजी का रक्त समूह बताइए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे, अभी किया था सेम वही। देखिए आंसर किस तरीके से करना है हमें। बच्चे का रक्त समूह क्या है? बच्चे का रक्त समूह ए बी है। अब ए बी के लिए कारक या एलील कौन से होंगे? आई ए आई बी, ठीक है, आई ए आई बी होंगे। यहां पर देखो, वहां से ए बी है तो आई ए आई बी, विषम युग्मन, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। अब देखिए, माता का रक्त समूह क्या है? माता का रक्त समूह क्या है? सम युग्मन जी, सम युग्मन जी ए है, तो सम युग्मन जी ए में क्या आएगा? ये आएगा ना, आइए आइए आते रहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, पिता का रक्त समूह ज्ञात करना है, तो पिता का रक्त समूह क्या हो सकता है? यहां पर देखें, बहुत ही सिंपल है, आपकी आंखों के सामने है। यहाँ पर एक कारक तो माता से आता है, एक पिता से आता है, तो यहाँ पर एक आइए आ गया। अब यहाँ पर देखिए, माता का रक्त समूह सम युग्मन जी ए है, तो यहाँ से आइए गया होगा, आई भी तो जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ से कोई भी एक कारक तो पहुंच गया यहाँ से आइए, ठीक है। अब दूसरा कारक आएगा, वो पिता से आया होगा क्योंकि माता से तो आई आ गया, आई भी जा नहीं सकता, माता के रक्त में है नहीं। अब पिता के रक्त से आई भी आया होगा, तो यहाँ पिता का रक्त है, वो आई भी कहां से है? देखो, आई भी यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, और इसके अलावा कहीं से भी नहीं आ सकता। समझ रहे हो कि नहीं बात को?
तो यानी सम युग्मनजीव भी हो सकता है, विषम युग्मनजीव भी हो सकता है और AB भी हो सकता है, समझ रहे हो? ठीक है, तो इस तरीके से है यहां पर जो पिता का रक्त समूह है वो सम युग्मनजीव भी हो सकता है, विषम युग्मनजीव भी हो सकता है और कौन सा हो सकता है? AB, क्योंकि AB में भी तो B है, AB हो सकता है और AB तो होता ही कौन सा है? विषम युग्मनजीव होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है? विषम युग्मनजीव। आ गया समझ में? तो इस तरीके से है, बहुत ही सिंपल सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं इनको इस तरीके से चुटकियों में सॉल्व। ठीक है, बच्चे का दे रखा है, माता का दिया है तो पिताजी का निकाल सकते हैं, पिता का दिया है तो माता का निकाल सकते हैं। अब हमने बोला आपसे कि ये तो ठीक है, आप बोलो सर ये तो ठीक है, बच्चे का दिया माता का दिया पिताजी का निकाल लेंगे, पिताजी का दिया बच्चे का माताजी का निकाल लेंगे, लेकिन माताजी और पिताजी का दे दिया तो बच्चों का कैसे निकालेंगे, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। अगर आपको बहुत सिंपल है, माता पिता का रक्त समूह दे दिया है तो बच्चे का रक्त समूह कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए एक बच्चे के माता पिता हैं जिनमें से माता का जो रक्त समूह है, बच्चे के माता पिता जिनमें से माता का रक्त समूह, माता का रक्त समूह है विषम युग्मनजीव, विषम युग्मनजीव B। ठीक है, पिता का रक्त समूह है समयुग्मनजीव A। तो बच्चे के रक्त समूह की संभावना ज्ञात करें। ठीक है, यानी बच्चे कौन कौन से रक्त समूह के पैदा हो सकते हैं, ये हमें देखना है कि संतति का संभावित रक्त समूह क्या होगा। हम संभावना बताएं कि ये हो सकता है। ठीक है, अब देखिए करना कैसे है। माता पिता, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा क्रॉस बोर्ड। ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं उसको। देखिए यहाँ पर विषम युग्मनजीव B है माता, ठीक है, और पिताजी सम युग्मनजीव A है। वहां से देख लो सम युग्मनजीव A के लिए हमें क्या लेना है, सम युग्मनजीव A के लिए हमें क्या लेना है, आइए। ठीक है, और यहाँ पर माता जी कैसी है, विषम युग्मनजीव B। विषम युग्मनजीव B के लिए हमें क्या लेना है, IB I नोट। ठीक है, तो यहां पर हमने ले लिया IB I नोट। ठीक है, तो यहाँ IB I नोट ले लिया हमने, यहाँ ये ले लिया। अब तो आप जानते हैं युग्मक बना दो इनके, युग्मक यानी अलग अलग कर दो। तो इधर IB I नोट और इधर आइए आते रहिए। ठीक है, अब देखिए आरेख बनाओ, आ जाएंगे भी आ जाएंगे। इधर क्या IB, इधर आइए, तो आइए को पहले लिख लेते हैं, आइए IB। ठीक है बेटा, दूसरा इधर से आइए पहले आएगा, आइए इधर से IB। ठीक है, तो आइए IB दो बार हो गया। अब इसको कराइए, यहां से आइए, यहां से I नोट। ठीक है, ऐसे इधर ले लो, आइए आ गया पहले और इधर से I नोट। तो ये बन गया संतति का रक्त समूह। ये कौन सा है, AB। ये कौन सा है, AB। ये कौन सा है, विषम युग्मनजीव A। ये कौन सा है, विषम युग्मनजीव A। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से होगा। AB तो होता है विषम युग्मनजीव है, पहले से ही विषम युग्मनजीव होता है कि नहीं होता है। तो देखिए अब यहां पर हम जो आपको बता रहे हैं, ये 25% पॉसिबिलिटी, 25% ये हो सकता है, 25% ये हो सकता है, 25% ये हो सकता है और 25% ये हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से माता और पिता का आपको रक्त समूह दे दिया तो संतति का रक्त समूह आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये संभावित संतति का रक्त समूह है कि यहाँ पर AB आ गया। इस तरीके से आपको आरेख बनाना है, पहले युग्मक बनाए,
ठीक है। और देखना है कि रक्त समूह दिया कौन सा है, समयुग्मनजी है या विषमयुग्मनजी है, ठीक है। अब ए बी दे दो तो होता ही विषमयुग्मनजी है, ओ दे दो तो होता ही कौन सा है, समयुग्मनजी, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। चलिए तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो जाते हैं। आप अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा और इन्हीं के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि अगर बच्चे का रक्त समूह वो है तो दो दंपति अपना अधिकार बता रहे हैं कि ये बच्चा हमारा है। मान के चलो कि आपको एक बच्चा है आपके पास में और दो लोग झगड़ने के लिए आ गए, ठीक है, ये बच्चा हमारा है, ये बच्चा हमारा है। तो आप कैसे पता करोगे कि बच्चा किसका है? तो वो ऐसे ही पता करेंगे कि पहले बच्चे का रक्त समूह निकालो कौन सा है, ठीक है, उनमें से फिर उनकी माता का रक्त समूह चेक करो, माता का रक्त समूह कौन सा है, फिर पिता का रक्त समूह चेक करो कौन सा है, उसको फिर बच्चे से मैच कर लो। इसका मैच कर रहा है, जिसका मैच करेगा उसी का बच्चा होगा। जबरदस्ती पापा मम्मी क्यों बनते भाई, आ रहा है कि नहीं समझ में? तो ऐसे जो जबरदस्ती मम्मी पापा बन रहे हैं उस बच्चे के जो है नहीं, उनका पता चल जाएगा कि ये इनका बच्चा नहीं है, जो रियल में है उनका बच्चा है, ठीक है। तो ये रक्त समूह इसके काम आता है बहुत अच्छे तरीके से। इस तरीके से आप जानकारी कर सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर ये तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात कर रहे हैं, अगला जो टॉपिक है वो है RH कारक, RH फैक्टर। देखिए RH कारक या RH तंत्र ये क्या होता है। सबसे पहले इसकी जो खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर, ये दो वैज्ञानिक हैं, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर वैज्ञानिकों ने RH कारक को खोजा था 1940 में, ठीक है। 1940 में RH कारक को खोजा था। इन्होंने बताया कि मनुष्य में एबीओ समूह के अतिरिक्त एक और तंत्र या एक और समूह पाया जाता है जिसे हम कहते हैं RH समूह, ठीक है। एबीओ समूह के अतिरिक्त एक और समूह पाया जाता है जिसे RH समूह कहते हैं। इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर वैज्ञानिकों ने 1940 में की थी। किसमें की थी? मकाका रीसस बंदर में। किसमें की थी? मकाका रीसस बंदर में की थी, ठीक है, याद रखना है आपको, मकाका रीसस बंदर में की थी। अब देखिए RH कारक ये एक अतिरिक्त प्रोटीन होती है जिनमें ये पाया जाता है। RH कारक जिनमें पाया जाएगा उसे तो हम कहेंगे क्या? RH पॉजिटिव। और जिनमें ये नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? RH नेगेटिव, ठीक है। जिनमें पाया जाएगा उसे RH पॉजिटिव और नहीं पाया जाएगा उसे RH नेगेटिव, ठीक है। भारत में हम बात करें तो भारत में 93% व्यक्ति तो है RH पॉजिटिव और 7% व्यक्ति RH नेगेटिव, ठीक है। तो भारत में 93% व्यक्ति RH पॉजिटिव है और 7% व्यक्ति RH नेगेटिव है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर आपको ये पता चल गया कि RH कारक एक अतिरिक्त अन्य प्रतिजन है, ये पाया जाता है प्लाज्मा में। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में अन्य प्रतिजन जो होता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताऊं RH कारक, सबसे पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि RH कारक की खोज कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर वैज्ञानिकों ने 1940 में की थी। इन्होंने एबीओ समूह के अतिरिक्त एक अन्य प्रतिजन को बताया था जिसे RH कारक नाम दिया गया। इसकी खोज मकाका रीसस बंदर में की थी, ठीक है। तो इसमें जिसमें ये RH कारक पाया जाता है जिसे RH पॉजिटिव कहते हैं और नहीं पाया जाता उसे RH नेगेटिव कहते हैं। भारत में 93% व्यक्ति RH पॉजिटिव और 7% व्यक्ति RH नेगेटिव है, ठीक है।
इस तरीके से। अब देखिए RH कारक जो होता है तो मनुष्य को सबसे पहले जो RH कारक है इसके विपरीत मनुष्य में पहले से निर्मित यानी पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है, एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है, यानी पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज नहीं होती है। यानी ये जो RH कारक होता है इसके विपरीत मनुष्य के शरीर में पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। लेकिन यदि RH पॉजिटिव रक्त RH नेगेटिव वाले को दे दिया तो RH नेगेटिव वाले व्यक्ति के शरीर में क्या हो जाएगा, एंटीबॉडीज बनने लग जाएगी। क्या हो जाएगा, एंटीबॉडीज बनने लग जाएंगे। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि एक मनुष्य जिसमें RH नेगेटिव ब्लड है उसका, ठीक है, RH पॉजिटिव रक्त उसको दे दिया तो पहले से बनी हुई एंटीबॉडी नहीं थे, इसको पहली बार RH पॉजिटिव रक्त हम दे रहे हैं तो इसमें एंटीबॉडीज का बनना प्रारंभ होगा। यानी RH पॉजिटिव के विपरीत एंटीबॉडी जब बनेंगे, आया समझ में, इस तरीके से होता। तो इसलिए हमें RH कारक की भी पहचान करना बहुत आवश्यक है, पहचान, क्योंकि बिना RH कारक को पहचाने हुए नेगेटिव व्यक्ति को रक्त दे दिया तो एंटीबॉडी बन जाएंगे, लेकिन इस कंडीशन में पहले तो कोई प्रभाव नहीं होगा, पहली स्थिति। अगर इसको दूसरी बार भी RH पॉजिटिव रक्त दे दिया और इसके शरीर में एंटीबॉडीज बन चुके हैं तो ये एंटीबॉडी बन चुके हैं तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडीज पारस्परिक क्रिया करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडीज पारस्परिक क्रिया करते हैं, ठीक है, और पारस्परिक क्रिया करते हैं जिसके कारण इसकी आरबीसी नष्ट होने लगती है, ठीक है, पारस्परिक क्रिया करेंगे और इससे क्या होगा, आरबीसी नष्ट होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो आरबीसी नष्ट होने की संभावना रहेगी, इसलिए हमें RH कारक को भी पहचान लेना चाहिए। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, आरबीसी नष्ट हो जाएगी तो रक्त की कमी हो सकती है, रक्ताल्पता हो जाएगा, जॉइंटिस यानी पीलिया हो सकता है, तो ये गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो RH कारक की भी पहचान करना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। तो रक्त आदान प्रदान करने से पहले RH कारक को पहचान कर लेना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव बोलते रहते हैं हम, वो क्या होता है, तो वो यही होता है, ठीक है। मान के चलो किसी मनुष्य में RH कारक है, A ब्लड ग्रुप है उसका, RH कारक भी है तो A पॉजिटिव, A ब्लड ग्रुप वाला RH कारक नहीं है तो A नेगेटिव, B ब्लड ग्रुप वाला है RH कारक है तो B पॉजिटिव, नहीं है तो B नेगेटिव, O ब्लड ग्रुप वाला RH कारक है तो O पॉजिटिव, नहीं है तो वो नेगेटिव, AB वाले में RH कारक है तो AB पॉजिटिव, नहीं है तो AB नेगेटिव। आया समझ में, बहुत ही आसान है, ठीक है, आसानी से आप समझ गए होंगे ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको एक केस बताता हूं कि अगर RH पॉजिटिव रक्त RH नेगेटिव महिला में चला गया और जो गर्भधारण की स्थिति में है तो क्या क्रिया उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो मान के चलो एक महिला है, एक महिला, इसका रक्त RH नेगेटिव वाला है और इसके गर्भाशय में RH पॉजिटिव शिशु का विकास हो जाता है। RH पॉजिटिव शिशु का विकास होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक गंभीर बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, गंभीर बीमारी, इसे हम कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग, गर्भ रक्ताणु कोरकता यानी
ब्लास्टोसिस फीटैलिस, क्या कहते हैं, एर्थ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, ठीक है। तो गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग उत्पन्न हो जाएगा। इसको हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग होता क्या है, एर्थ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस रोग क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, एर्थ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, एर्थ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, ये रोग क्या है, ठीक है। इसको हम गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है। यदि महिला का रक्त है RH नेगेटिव, ठीक है, इसके पति का जो रक्त है, महिला का रक्त है RH नेगेटिव, पति का रक्त है RH पॉजिटिव। आपको पता है कि RH पॉजिटिव जो होता है वो क्या है, प्रभावी होगा, प्रभावी होगा। तो इसकी जो संतति बनेगी, संतति भी कैसी बनेगी, RH पॉजिटिव वाली बनेगी, ठीक है। तो संतति RH पॉजिटिव वाली बनेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर देखिए, महिला का रक्त RH नेगेटिव है, इसके गर्भाशय में RH पॉजिटिव शिशु का विकास होगा, ठीक है। RH पॉजिटिव शिशु का विकास होगा। तो इस महिला पर और इस शिशु पर पहली गर्भावस्था है, पहली गर्भावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं, ठीक है। शिशु भी कैसा होगा, शिशु भी सामान्य होगा, ठीक है। लेकिन इस गर्भावस्था के दौरान, जब पहली गर्भावस्था है, तो इस गर्भावस्था के दौरान माता के रक्त में जो पॉजिटिव शिशु है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर RH पॉजिटिव शिशु का विकास हो रहा है, इसका RH कारक जो है, RH कारक माता के रक्त में पहुंच जाता है, ठीक है। और माता के रक्त में पहुंच जाएगा तो यहाँ पर माता का रक्त नेगेटिव है, तो माता के रक्त में RH पॉजिटिव के विपरीत क्या बन जाएंगे, एंटीबॉडी बन जाएंगे, एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज बन गए। तो पहला जो शिशु है वो सामान्य है, उसका विकास भी सामान्य हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, कोई रोग उत्पन्न नहीं हुआ, माता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका, ठीक है, पहली अवस्था। लेकिन दूसरी बार जब दूसरा गर्भधारण होगा, दूसरी गर्भावस्था, तो दूसरी गर्भावस्था में जो शिशु है ये फिर से RH पॉजिटिव है। अब आप समझ सकते हो कि जब दूसरी गर्भावस्था में भी शिशु RH पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो RH पॉजिटिव शिशु का विकास हुआ है, यहां से RH कारक कहां पर चला गया, यहां से RH कारक चला गया माता के रक्त में, यहां से RH कारक माता के रक्त में गया, और माता के रक्त में क्या हो गया, ये एंटीबॉडी बन चुकी है, ठीक है। अब एंटीबॉडी बन चुकी है, तो यहां पर ये एंटीबॉडी क्या करेंगी, आरबीसी नष्ट करेंगी, ठीक है। अब आरबीसी नष्ट करेंगी तो यहां पर क्या होगा, रक्त की कमी हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं रक्ताल्पता, ठीक है। और अधिक गंभीर स्थिति पीलिया हो सकता है, इसको बच्चे को पीलिया, जॉइंटिस, ठीक है, रक्त की कमी हो सकती है, पीलिया हो सकता है। और ज्यादा गंभीर स्थिति हो गई तो गंभीर स्थिति होने पर क्या हो सकता है, शिशु की मृत्यु, अधिक गंभीर स्थिति होने पर शिशु की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। एक बार फिर से समझें,
एक महिला जिसका रक्त RH नेगेटिव है, उसके पति का रक्त RH पॉजिटिव है, RH कारक प्रभावी होता है। इसके कारण गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होने वाले शिशु का रक्त RH पॉजिटिव है। ठीक है, RH पॉजिटिव शिशु का विकास हो रहा है। तो पहली गर्भावस्था में शिशु सामान्य विकसित होता है, सामान्य शिशु का जन्म होता है। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि माता के रक्त में RH पॉजिटिव के विपरीत पहले से बने हुए एंटीबॉडीज नहीं है। ठीक है, अब फिर से दूसरी गर्भावस्था में भी शिशु RH पॉजिटिव रक्त वाला विकसित होता है। तो RH कारक माता के रक्त में प्लेसेंटा या अपरा के माध्यम से पहुंचता है और वहां पर RH कारक के विपरीत एंटीबॉडीज पहली गर्भावस्था के दौरान बन चुके हैं। ये एंटीबॉडीज उसकी RBC को नष्ट करेंगे, जिसके कारण भ्रूण में रक्त की कमी हो जाएगी। जो विकसित हो रहा है शिशु, उसमें रक्त की कमी हो जाएगी, जिसे हम रक्ताल्पता कहते हैं, और पीलिया उत्पन्न हो जाएगा। जॉइंटिस, पीलिया नहीं कि कुछ पीलिया, ठीक है, पीने वाला पीलिया नहीं है, जॉइंटिस, पीलिया उत्पन्न हो जाएगा और अधिक गंभीर स्थिति होने पर शिशु की मृत्यु हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस रोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो दूसरा शिशु है उसको हो रही है बीमारी, गर्भ रक्ताणु को रखता, पहले को नहीं हो रही है, लेकिन पहले को भी हो सकती है। एक कंडीशन है, कब हो सकती है? मान के चलो माता ने पहली गर्भावस्था से पहले, गर्भ धारण करने से पहले RH पॉजिटिव रक्त ले लिया हो, रक्त चढ़ाया गया हो। मान के चलो माता को जीवन में पहले कभी RH पॉजिटिव रक्त चढ़ा दिया गया हो, गलती से भी चढ़ गया हो, तो RH पॉजिटिव रक्त पहले कभी जीवन में चढ़ा दिया है, ठीक है, तो उसमें एंटीबॉडीज बन जाएंगे, एंटीबॉडीज बनेंगे। अब ये एंटीबॉडीज बन गए तो इसका प्रभाव पहली गर्भावस्था पर भी पड़ जाएगा। तो ये गर्भ रक्ताणु को रखता रहो पहली गर्भावस्था में भी हो सकता है। कब? जब पहले उससे कभी जीवन में RH पॉजिटिव रक्त चढ़ाया गया। ठीक है, ये है। अब देखिए उपचार क्या है इसका। अब मान के चलो कि ऐसा तो है नहीं कि साहब शादी करने के लिए पहले ब्लड ग्रुप भी मैच करो, पता नहीं क्या क्या है, जन्म कुंडली तो मैच करते ही है, अब ब्लड ग्रुप भी मैच कर करके शादी होगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कि पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जब मान के चलो पहली गर्भावस्था थी, उसके बाद शिशु का जब जन्म हुआ तो यानी प्रसव क्रिया हुई, तो इस प्रसव क्रिया के 72 घंटे के अंदर, प्रसव क्रिया के 72 घंटे के अंदर माता को RHO GAF या एंटी-डी, RHO GAF या एंटी-डी का इंजेक्शन लगवा। ठीक है, ये इंजेक्शन लग जाएगा तो इससे क्या होगा, जब प्रसव क्रिया हुई तो उसके 72 घंटे के अंदर लगना चाहिए, तो RHO GAF या एंटी-डी का जो इंजेक्शन है ये लग जाएगा, तो जो एंटीबॉडी बनने वाले हैं माता के रक्त में वो एंटीबॉडी नष्ट हो जाएंगे, और एंटीबॉडी नष्ट हो जाएंगे तो दूसरी गर्भावस्था में भी शिशु सामान्य उत्पन्न होगा। ठीक है, तो गर्भावस्था सेकंड भी होगी, उसके द्वारा जो शिशु विकसित होगा, शिशु का जन्म होगा, वो भी सामान्य होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, दो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस शिशु को गर्भ रक्ताणु को रक्ता रोग होता है उस शिशु को हम कहते हैं रीसस शिशु। क्या कहते हैं? रीसस शिशु कहते हैं। और इसका समय से पहले जन्म हो जाता है। जन्म कब हो जाता है? समय से पहले। जैसे बच्चे का जन्म 9 महीने के बाद होता है, लेकिन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस रोग उत्पन्न हो गया तो उस बच्चे का जन्म 9 महीने से पहले भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जन्म समय से पहले हो सकता है और ऐसे शिशु को हम कहते हैं रीसस शिशु। ठीक है, तो ये है गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ठीक है, उपचार मैंने आपको बता दिया है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मुझे पता है कि सारे बच्चे कर देंगे। कंपटीशन में पूछा गया था एक बार RAS की में, ठीक है। तो देखिए कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है किस तरीके से। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो गया, ठीक है। सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है और डॉक्टर के पास इतना समय नहीं है कि वो इसके रक्त समूह को जांच कर सके, रक्त समूह को जांच कर सके, ठीक है। तो इसे कौन से वर्ग का रक्त समूह देना चाहिए? रक्त चढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मोबाइल की पे भी हो सकता है, ठीक है। जो बच्चे मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है, डॉक्टर के पास इतना समय नहीं है कि वो उसके रक्त समूह की जांच कर सके, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, बी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव क्या है। क्यों कि सड़क दुर्घटना में घायल हो गया है तो उसकी डेथ हो सकती है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो इसे कौन से वर्ग का रक्त चढ़ाना चाहिए जिससे वो व्यक्ति क्या है बच जाए, तो इसमें कौन सा रक्त देना चाहिए। तो चलिए आपको ऑप्शन भी दे देते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि कंपटीशन में तो सर ऑप्शन भी आते हैं, तो हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन ए ओ नेगेटिव, ऑप्शन बी ओ पॉजिटिव, ऑप्शन सी ए बी नेगेटिव, ऑप्शन डी ए बी पॉजिटिव। ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहे, ठीक है। तो बताइए आंसर जल्दी से, 1 मिनट लगना चाहिए, ज्यादा नहीं। कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए। कैसे? अब आप कहोगे कि ऑप्शन ए यानी ओ नेगेटिव ही क्यों दिया, ओ पॉजिटिव क्यों नहीं दिया? आपको बता दें कि सबसे पहले ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते, पहले ऑप्शन नहीं हो सकता, उसको हटाओ। क्यों? क्योंकि इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक ग्राही। एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, ये तो भिखारी है साहब, लेने वाले हैं, देते नहीं किसी को, अपने आप को ही देते हैं बस, ठीक है। ये तो सार्वत्रिक ग्राही कहलाते हैं, सबसे लेने वाले, ठीक है। दे पाएगा केवल ए बी वाले को ही, तो ये तो दे नहीं सकता क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया कर सकते हैं। ओ पॉजिटिव इसको देंगे। अब व्यक्ति मान के चलो RH नेगेटिव वाला है, अब RH नेगेटिव को ओ पॉजिटिव दे दिया और उसको जीवन में पहले ओ पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया हो, फिर तो दिक्कत हो सकती है ना। एंटीबॉडी ओ पॉजिटिव के विपरीत मिल सकते हैं, तो हमें रिस्क नहीं लेनी है। रिस्क ना लेते हुए हमें कौन सा देना है? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ये इसे हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक दाता, सबको देने वाला भगवान, यानी सबको रक्त दे सकता है। पहली बात ओ। अब ओ में भी कौन सा? नेगेटिव। क्यों कि पॉजिटिव होगा, ये जो व्यक्ति है ये पॉजिटिव होगा तो भी चलेगा और नेगेटिव होगा तो भी चलेगा, दोनों में चलेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। आज की कहानी यहीं तक, नमस्कार।